जय श्री राम। आप श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरित्र मानस के प्रथम अध्याय बालकांड का क्रमशः भावार्थ सहित वर्णन इस खंड के क्रम में प्रस्तुत है। कामदेव का क्रोधित होना। दोहा सकल कला करी कोटि विधि हार्यो सेन समेत, चली न अचल समाधि सिर्फ कोपेयु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। Kamdev along with his army tried all kinds of tricks and were defeated, but Lord Shiva's unwavering trance did not shake. Then Kamdev became angry. देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़ेऊ मदनु मनमाखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस्ता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। Seeing a beautiful branch of a mango tree, Kamdev, filled with anger, climbed it. He put his 5 arrows on the flower bow and, looking with extreme anger at the target, stretched them up to his ears. छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि संभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभु बिसेशी, नयन उघारी सकल दिसी देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। कामदेव shot 5 sharp arrows which hit Shiva's heart. Then his meditation broke and he woke up. God, Shiva, was very agitated. He opened his eyes and looked around. सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोपु कंपेयु त्रैलोका। तब सिर्फ तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयो जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। When he saw Kamdev hidden in the mango leaves, he became very angry, due to which all the 3 worlds trembled. Then Lord Shiva opened his third eye, and as soon as he saw him, Kamdev was burnt to ashes. हाहाकार भयो जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोची भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। There was a great uproar in the world. The gods were scared, the demons were happy. The pleasure seekers started worrying about sexual pleasure and the yogis became free from troubles. छंद जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मुरुछित भई। रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती संकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोड़ी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल सिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर, उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। The yogi became free from troubles. Kamadeva's wife Riti fainted on hearing about her husband's condition. Crying and screaming and expressing pity in many ways,
She went to Lord Shiva with great love, and after making many requests, she stood before him with folded hands. The merciful Lord Shiva, who is easily pleased, spoke beautiful, consoling words to the helpless woman on seeing her. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।